राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के हमने पीक्यू की सीरीज चलाई थी उसका पार्ट नंबर 5। और आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रीपोजिशन को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते अपने क्लास की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बी का अनुपात 4:3 और बी सी का अनुपात 5:2 है तो ए बी सी का अनुपात पता लगाएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। हमें दिया हुआ है ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को लिख लेंगे। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू उसको उसी के नीचे लिख देंगे। जैसे ए बी का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, ए बी का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:3। ठीक है ना, 4:3 दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी और सी का अनुपात 5:2, ऐसे लिख लेंगे। अब इस 5 को यहाँ पे बढ़ा देंगे एक आगे और यहाँ पे इस 3 को बढ़ा देंगे। इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई। 5 चौका 20 अनुपात 5 15 और 3 दूनी 6, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, हमारा जो राइट आंसर है ये हमारा अनुपात आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं। हमें राम और राज की आयु का अनुपात दिया हो। राम की आयु 4 है, अनुपात 5 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, और इन दोनों की आयु का योग हमें दिया हुआ है 126। तो इन दोनों को प्लस करेंगे। हम इनको 4x और 5x मान लेते हैं। ठीक है ना, हमें अब इनको प्लस करेंगे। सॉरी, हमें दिया हुआ और हमें उसकी आयु का अंतर क्या होगा बताना। अंतर क्या होगा तो बताना, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 5x यहाँ पे और 4x यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 9x। कितना हो जाएगा हमारा 9x। ठीक है ना, और 9x की वैल्यू हमें दी हुई है 126। तो 9 से इसको भाग करेंगे, 9 से हम इसको भाग करेंगे तो 9 एकम 9 और बचे 3, 9 चौक 36। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14। अब हमें क्या बताना है, देखो हमें बताना है इन दोनों के बीच का अंतर। तो अंतर बताना है तो कितना है अंतर, हमारे हिसाब से x का अंतर मतलब 1 का अंतर है और x का मान हमने निकाल लिया कितना है 14। तो हमारा 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राम और राज की आय का अनुपात हमें दिया हुआ 4:5। यदि उनकी आय का योग 153 है तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, अब हम शॉर्ट में करेंगे थोड़ा बहुत इसको। जैसे राम दिया हो तो हम राम राजू आपको पता ही है, यहाँ पे राम आएगा, यहाँ पे राज आएगा, तो सीधा अनुपात लिख देते हैं 4:5। ठीक है ना। अब इसने बोला इन दोनों का योग अनुपात है, तो इन दोनों का योग कितना है, हमारे हिसाब से 9 है। उनके हिसाब से कितना है, उनके हिसाब से है 153। कितना दिया हुआ, 153 दिया हुआ। ठीक है ना। अब इससे इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे एक बार में। अब बच जाएगा हमारा 6, 9 7 63। जो हमारा 1 का मान आएगा कितना आएगा 63। अब इसने डिफरेंस पूछा, मतलब 1 की वैल्यू हमसे पूछिए, तो कितना आ जाएगा हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 17। तो किस ऑप्शन में हमारा 17, ऑप्शन नंबर
बी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, अब हमें व्यक्तियों के नाम नहीं बताए और हमें एक्स वाई बता दिया, तो हम लिख लेंगे एक्स और वाई। एक्स वाई का अनुपात हमें दिया हुआ है 9:10, यह हमें अनुपात दिया हुआ है। और इसने बोला कि इसकी आयु, उनकी आयु का योग, इनका योग कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 19, और 19 की वैल्यू हमें दी हुई है 133, और हमें निकालनी किसकी है, इसने बोला उन दोनों के बीच का अंतर, मतलब हमें इनके बीच का अंतर कितना, 1, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा हो रहा है 7 पे जा रहा है शायद, 19 सत्ते 7 नीम 63, सात 7 पे जा रहा है, 19 एकम 19, 19 सत्ते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 7 होगा। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 7 है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई की उम्र 6:7 में के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर। फिर से वही क्वेश्चन, देख लो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। एक्स और वाई लिख लेंगे, एक्स और वाई हम, और इनके अनुपात दिया हुआ हमें 6:7 दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसने बोला इनके जो आयु का योग है वो 78 है, और हमारे हिसाब से योग कितना है, 13 है। इसने बोला है 78 है, 13 एकम 13, 13 छीक 78, 1 की वैल्यू हमें पता चल गई 6। अब इसने बोला इनके बीच का अंतर बताना आयु का, तो हमें इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा आएगा 1, 1 की वैल्यू बतानी, तो 6 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या, राम और राज 4:5 के अनुपात में है। राम और राज का जो अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। यदि उनकी आयु का योग 180 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर। राम और राज 2 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात हमें दिया हुआ आयु का 4:5। हमें बोला इनके आयु का जो योग है वो है 180, हमारे हिसाब से कितना है 9, उनके हिसाब से कितना है 180 है, तो काटेंगे तो हमारा 20 गुना हो जाएगा। अब इसने बोला है कि इनकी दोनों की आयु का अंतर, तो इन दोनों अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1, हम 1 की वैल्यू बतानी, जो हमारा 20 ही है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो दूसरा रुपए में कुल राशि क्या होगी। तो हमें 2 अनुपात दिए हुए हैं 6:5, और बोला है कि इन अनुपात में एक राशि कोई कुछ रुपए है वो इस अनुपात में बांटे गए हैं। तो एक को जिसमें से एक को पहला भाग, पहला ये 6 है तो पहले भाग वाले को मिले हैं 126 रुपये, 126। तो हमें इसने पूछा कि हमें बताना है कि कुल राशि क्या होगी। तो 6 का हमें दिया हुआ है, सीधा 6 का दिया हुआ है, और हमें बताना 6 और 5, इनको दोनों को प्लस कर देंगे 11, हमें 11 की वैल्यू बतानी है। तो कितना गुना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है इसका 21 गुना। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी और 6 एकम, हमें 21 गुना दिया हुआ, मतलब हमें पता चल गया 21 गुना है। तो हम इसकी भी 11 की भी हम 21 से गुना कर देंगे, तो 11 की जब हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 1 231, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हमीद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3, 5, 7 है। यदि गणेश को
हामिद से 524 ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या होगा। देखो हमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, हामिश एच से डिनोट कर लेंगे हम, क्रिस्टो को हम सी से और गणेश को हम जी से गणेश। तो अब हमें इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5:7, इनका जो वेतन है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि जो गणेश है उसको हाशिद से 524 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो हमारे हिसाब से कितने मिलते हैं सर? 4 मिलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिलते हैं? 524 मिलते हैं। तो इसको इससे काटेंगे, तो काटते हैं 4 से गया ये एक बार, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 131 बार में। तो हमें पता चल गया कि चीज़ें 131 गुना है। अब इसने बोला है कि जो क्रिस्टो का वेतन है, जो क्रिस्टो है सी, इसका वेतन है, इसका कितना होगा? तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5, जो 131 है इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, 655 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हाशिद से 884 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन कितना है। बड़ा ही शानदार और आसान क्वेश्चन। तो देखिए पिछले वाले जैसा ही सेम हमें दिया हुआ हाशिद, 3 व्यक्ति हैं, हाशिद, क्रिस्टो और गणेश, और इनका हमें वेतनों का अनुपात दिया 3:5:7, पिछले वाला ये अनुपात है, ठीक है ना। और इसने बोला है जो हमारा गणेश है, गणेश को हाशिद से 564 रुपये, सॉरी 884 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने मिलते हैं सर? 4 ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज़्यादा मिलते हैं सर? 884 ज़्यादा मिलते हैं। तो हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 2 2 1, 221 पे हमारा कट जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि चीज़ें 231 गुना है। अब हमें क्या बोल रहा है, तो हमें बताना है कि जो क्रिस्टो का वेतन है वो कितना। पिछले क्वेश्चन में भी क्रिस्टो का ही पूछा था, तो 5 गुना ही करना है। 5 गुना करेंगे तो 221 की गुना करेंगे हम 5 के साथ, जो कि हमारा आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 80 लगे, 5 दूनी 2 11, 1005 हमारा राइट आंसर हो 1105, सॉरी ज़्यादा मिस्टेक हो रही कुछ आजकल, 1105 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहता हूँ भाई, एक आध बार ऐसे हड़बड़ाहट में हो जाती गलतियाँ, मैं भी इंसान ही हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हाशिद से 564 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या होगा। वही क्वेश्चन फिर से, हाशिद, क्रिस्टो और गणेश, इन तीनों का अनुपात हमें दिया हुआ है, वही अनुपात 3:5:7। अब इस फिर से वही बोला है, तो हमारे हिसाब से कितना है? 4 ज़्यादा। उस क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा है? 564 ज़्यादा है। काटापीटी करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 141 गुना। हमें पता लग गया कि हमारी जो चीज़ें वो 141 गुना है। तो हम कैसे करेंगे अब इसको? हमें बोला है कि क्रिस्टो का वेतन बताना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20 की 0, 80 लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 705 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हाशिद से
बाण में ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन देखा, डेटा चेंज किया है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है एसएससी की तरह रेलवे भी। तो देखो कैसे होगा, ये भी वैसे ही होगा। हमें अनुपात दिया हो, हम एच सी और वो जी नहीं लिखेंगे, और एक बार की मैं लिख भी देता हूँ, क्या लगता है। हाशिद और क्रिस्टो और गणेश, इन तीनों की यह वेतन का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:5:7, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं कि जो गणेश है उसको हाशिद से कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 892 रुपये ज़्यादा मिलते हैं हमारे हिसाब से 4। तो हमारे 4 उसके बराबर हैं 892 की, ठीक है ना। अब काटा बेटी मचाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12। हमें पता चलेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो 223 गुना है। तो हमें क्रिस्टो का ही इन्होंने वेतन पूछा है, तो हम सीधे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 223 की गुणा करेंगे हम 5 के साथ। यह आएगा हमारा 5 3 15 का 5 का सिलागी 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 का सिलागी 1, 5 दूनी दूसरे 11, 1115 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है और उनकी परिधि हमें 112 सेंटीमीटर है, परिधि 112 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। तो देखो, जो भी हमारी चतुर्भुज होती है, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी चतुर्भुज होती है, जैसे हम इसको ही मान लेते हैं, ये चतुर्भुज, ठीक है, वर्ग है लेकिन चतुर्भुज, ये भी तो 4 भुजा है इसमें भी। तो हमें बोला कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो भी है, लंबाई चौड़ाई इनके हमें चारों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4 और 5, ये हमें अनुपात दिया हुआ। और इसने बोला इसकी जो परिधि है, और जो भी हमारा जो 4 भुजाएं होती है, जैसे ये चतुर्भुज है, इसकी जो परिधि है वो होता है इन सभी जितने भी भुजा हैं 4 गुणा भुजा, ये हमारी परिधि होती है। मतलब चारों भुजाओं का योग हमारा परिधि होती है। हम बोल सकते हैं कि 4 बार भुजा को जमा करें, या 4 को एक भुजा को 4 बार में गुणा कर दें, अगर सेम हो तो, सेम हो तब के लिए, लेकिन अलग अलग है तो हमें सभी को जोड़ना होता है, ठीक है ना भाई। और ये अलग अलग है क्योंकि अनुपात अलग अलग दिया हो तो अलग अलग है। ये तो वैसे सैंपल के लिए मैंने ये बना दिया, वर्ग वैसे अलग अलग है। तो हमें ये कुछ 4 भुजा दी हुई हैं चतुर्भुज, और इसकी भुजाओं का अनुपात दिया और हमें उसकी परिधि दी हुई है। तो परिधि मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, चारों भुजाओं का योग हमारा परिधि होता है। तो हम इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 14, मतलब 14 है। और इसको हम x मान लेते हैं सभी को, लो, और भी आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। 14x हो गया हमारा टोटल, ठीक है ना, ठीक है सर। और 14x की वैल्यू हमें दी हुई है 112, 14x बराबर हमारे 112 के। तो अब इसको देखोगे तो ये सीधा सीधा दिख रहा हो, तो 14 8 112, ठीक है ना भाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब इसने क्या बोला है कि सबसे छोटी भुजा, जो हमारी सबसे छोटी भुजा वो हमको पता करनी कौन सी। तो छोटा सबसे क्या 2 है इसमें, तो x का मान इसमें रख देंगे, 8 दूनी 16 हमारी सबसे छोटी भुजा आ जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है भाइयों, समझ में आना चाहिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। देखो गर्मी में भी कैसे पसीने आए हुए हैं और लगे पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक विशिष्ट राशि को 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 84 का है तो कुल राशि क्या होगी। हमें अनुपात दिया हुआ 6:5, और इसने बोला जो पहला भाग हमारा, मतलब हमारा 6, इसकी वैल्यू दी इसने 84। तो देख लेते कितने गुना है, ये देख लेते कितने गुना। 6 से काटेंगे तो 6 से एक बार में 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 14 गुना है। हमें पता चल गया हमारी चीज़ें 14 गुना है, ठीक है सर, पता चल गया हमें 14 गुना है। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा है तो कुल राशि, मतलब कुल राशि कितनी है हमारी, 6 और 5,
11 हमारे हिसाब से 11 कुल राशि है। और 1 का अनुपात 1 की वैल्यू कितनी है 14, तो 11 की कितनी होगी हमारी 154। जब आप 11 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे इस 14 को ही मान लेते हैं, ठीक है ना, तो पहले 4 को लिख दो 4, फिर अगले को जोड़ दो 4 और 1 5, और फिर इस 1 को ऐसे का ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा हमारा 154। 11 से मल्टीप्लाई अगर हम 14 को करेंगे तो हमारा 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित राशि को 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, फिर से वही 6:5 हमें दिया हुआ है एक राशि, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, और हमें बोला तो पहला भाग मतलब 6 की वैल्यू हमें दी है 66। 6 से काटेंगे तो हमें पता चल गया सर हमारी चीज़ें कितने गुना है, 11 गुना है सर। और उसने पूछा है कुल, मतलब 11 की वैल्यू पूछी, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 121, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजा 3:2:3:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि में 154 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट, इसमें मैदान बोल दिया, उसमें खाली चतुर्भुज बोला था। कुछ नहीं करना, सभी को प्लस करेंगे। हमें दिया हुआ है 2:3:4:5, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ जैसे आपको अच्छे से दिखे। ये दिया हुआ हमें अनुपात, ठीक है ना सर। इन सभी को जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, तो हमें इनको सभी को एक्स भी मानेंगे। यहाँ पे लिख लो, एक्स लिख लेता हूँ चलो मैं, ठीक है। ये सभी एक्स हो गए, तो हमें 14 एक्स हमारा टोटल हो गया। और उनके हिसाब से कितनी वैल्यू है? हमारे हिसाब से 14 एक्स, उनके हिसाब से कितना है 154। तो आपको अभी मैंने किया था 11 से 14 मल्टीप्लाई करी थी, आपको पता है 11 गुना है, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई सर। हमें पूछा क्या है, तो हमसे पूछा छोटी भुजा कौन सी होगी, मतलब 2 एक्स की 2 के साथ 11 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 22, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। धातु के गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से 2 गुना है। ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक गोला है ए और एक गोला है बी। इनको इसने क्या बोला है कि जो गोला ए है वो बी से 2 गुना है। बी से 2 गुना है मतलब इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इससे 2 गुना ही हो गया, 1 का 2 गुना 2, ठीक है। ये हमारा अनुपात दे दिया इन्होंने, इन अनुपात बताया है। तो अब इसने बोला कि इसके आयतन का अनुपात, आयतन मतलब गोला है तो आयतन होगा, जैसे गोला होता है हेमिस्फीयर जिसको शायद हम बोलते हैं, ये ठोस होता है, और ये 3D फिगर होती है एक। तो 3D फिगर में जो आर है रेडियस है वो 3 गुना हो जाती है। तो हम इसका क्यूब करेंगे दोनों का, इन दोनों का दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यह आएगा हमारा 2 का पावर 3 8, और 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। 8:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या होगा हमारा राइट आंसर? 8:1, क्योंकि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य का जो अनुपात है 4:7। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। ठीक है सर, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे सर। 4:5 दिया हुआ है, 4:7 सॉरी, ठीक है भैया। और दोनों में कुछ बढ़ाया जाता है, और ये अनुपात हमारा 4:5 हो जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 4x
हम इसको x मान लेते हैं, ये हमारी संख्या ही होगी। 4x प्लस, हम इसमें कितना ऐड किया है दोनों में, ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 4 प्लस किया जाता है, 4 प्लस किया जाता है। तो 4x प्लस 4 बटे 7x प्लस 4, और ये बराबर हो जाएगा हमारे इन संख्या में दोनों में कुछ प्लस किया गया, और ये अनुपात हो जाएगा हमारा 3/5, इसके बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 20 x प्लस 4, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 5 चौका 20, ये हमारा 20 हो जाए, बराबर 7 या 21 x, ठीक है सर। और प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 3 12। अब ये जो 20 है ये उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे 20 है, यो 21 से हम माइनस करेंगे तो हमारा x बचेगा खाली, और इस तरफ हमारा इस जो प्लस का 12 इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा, ये 8 बचेगा। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 8 होगी सर। और हमारी जो हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 7x। तो 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 8 56, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग 289 है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है x गुणा y, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 120। दो संख्या हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, 120, ठीक है सर। 120 दिया हुआ हमने मान लिया सर। और हमें क्या दिया हुआ है, दोनों संख्या उनके वर्गों का योग, मतलब x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है 289, ठीक है सर, ये दिया हुआ है। अब आपको पता हो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किस में आता है, ये आता है हमारे x प्लस y का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो यह आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना सर। अब हमें किस किस चीज़ का मान दिया हुआ, हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, और 2x और y दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर ही लेंगे। तो ये आएगा हमारा x प्लस y का स्क्वायर बराबर होगा हमारे 289 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो यह हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 240, ठीक है सर। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा x प्लस y का होल स्क्वायर आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 9 8 और 4 12 का तो कैसे लगे 529। और आपको अगर पता हो इस साइड हम दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो इस पावर से अंडर रूट कट जाएगा और इस साइड अंडर रूट करेंगे तो x प्लस y का जो मान आएगा 529। आपको पता हो तो किसका स्क्वायर है, बताओ किसका स्क्वायर है कमेंट में। जिसका ये स्क्वायर है 23 का, किसका स्क्वायर है सर, ये 23 का। तो चलिए चलते हैं, हमने ये 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। किस में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो
उनकी औसत आयु क्या होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, हमें 3 अनुपात दिए, उसके ज़्यादा आ रही, सॉरी फॉर डैट, 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात, हमें 3 बच्चे हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें बोला जो सबसे बड़ा बच्चा है 9 है, इसका जो मान है वो 18 वर्ष है, मतलब हमारे हिसाब से 9 है और क्वेश्चन के हिसाब से 18 है। तो कितने गुना आपको पता है, 2 गुना है सीधा सीधा। और अब इसने बोला है इन तीनों की आयु का औसत बताना है, औसतन इनकी आयु कितनी है। तो इनको जोड़ेंगे एक बार, 8 और 7 15, 15 और 9 ये हमारा हो जाएगा 24। 24 गुना, अब इसने ये बोल रहा कि 2 गुना है सारी चीज़ें, 24 दूनी 48, तो 24 दूनी 48, ठीक है ना सर। और औसत निकालने के क्या करना पड़ता है, सभी का सम और जितने मेंबर हैं उनका उससे डिवाइड, 1 2 3, कितने मेंबर है सर, 3 मेंबर है, 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3 और बचेगा 3 6 18, तो 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, 3 संख्याओं का योग 136, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, 3 संख्या हम सभी को मान लेते ए बी और सी, हमने मान लिया वे संख्या तीनों ये थी। अब इसने बोला जो पहली और दूसरी संख्या उसका अनुपात है 2:3, और अगला क्या बोला इसने, अगला लाइन में बोला कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है वो कितना है, 5:3। अब 5 को यहाँ पे आगे लिख देंगे और इस 3 को यहाँ पे पीछे लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 सर, और 3 तिये 9 सर। हमें अनुपात पता चल गया। अब इसने बोला है कि तीनों संख्याओं का योग, मतलब योग, इनका योग करते हैं, ये हो गया 10 और 15 25, 25 और 9 34, कितना आएगा सर, 34 आएगा सर। ये हो गया हमारा 34, और 34 हमारे हिसाब से 34 है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 136 है सर। कितना दिया हुआ सर, 136 दिया हुआ है। तब जब हम इसको इससे काटेंगे, 34 से काटेंगे, ये हमारा कटेगा 34 से, 4 चौक 16, हाँ 4 पे कटेगा, 4 बार में कट जाएगा पूरा ही, 34 चौक। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो चीज़ें वो कितनी गुना है, बोलो सर 4 गुना है सर, पता चल गया हमें इस बात को, वो डेट्स ग्रेट। तो अब हमें क्या बताना है, इसने बोला है जो बी है, मतलब जो दूसरे नंबर वाला व्यक्ति है उसकी आयु बतानी। दूसरे नंबर वाला कितना है, बोले सर 15 है सर, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 15 चौक की 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है सर। तो आज की क्लास होती है समाप्त, यहीं पे आप कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आप बता देना, जैसे भी आपको अगर कोई सजेशन देना हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो, या फिर कोई भी बात हो, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी किसी चीज़ की पूछनी हो, स्कोर की इम्प्रूवमेंट की, जैसे मैथ्स का स्कोर कैसे अच्छा करें, रीजनिंग में स्कोर अच्छा कैसे करें, जीके में स्कोर अच्छा कैसे करें, तो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कैसी वीडियो को एंड तक देखना और फिर बताना कि कैसी लगी वीडियो, आपको कुछ समझ में आया भी या नहीं आया, वो चीज़ आप बता देना एक बार मुझे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।